हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए बहुत बढ़िया और यूनिक सी टिप्स लेकर आ गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मौसम बदल चुका है, हम धीरे धीरे सर्दी के कपड़े निकाल लिए हैं और हमने गर्मी के कपड़े रखने शुरू कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये आती है कि जब हम गर्मी के कपड़ों को नेक्स्ट टाइम सीजन में निकालते हैं तो इसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, जिसके कारण हमें इनको पहनने को दिल नहीं करता है। तो हमें फिर से इनको वॉश करके पहनना पड़ता है। तो उससे पहले आपने क्या करना है कि जो भी आपने कपड़े तय मार कर रखने हैं उसको आपने सबसे पहले इस तरीके से उल्टा कर लेना है। और उल्टा करने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है टेल्कम पाउडर। और टेल्कम पाउडर लेने के बाद सब कपड़ों के ऊपर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा टेल्कम पाउडर आपने इस तरीके से कपड़ों के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। और इसके बाद आप कपड़ों को तह लगाकर अपने कबर्ड में या कहीं भी आप इसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन कपड़ों को यूज करने लगेंगे तो इसमें से किसी भी टाइप की कोई भी स्मेल नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है वैसलीन को लेकर। दोस्तों, वैसलीन का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन वैसलीन के साथ दिक्कत ये आती है कि जब हम इसको अपने हाथों पे लगा लेते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे हाथ थोड़े से चिकने हो जाते हैं और हमें कई बार इमरजेंसी में कोई काम करना पड़ जाता है, जैसे कि हमें कोई जार का कैप ही खोलनी पड़ जाती है। तो क्या होता है, चिकने हाथ होने के कारण हम आसानी से उसको खोल नहीं पाते। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें फिर से हाथ धोने पड़ते हैं और फिर से हमें वैसलीन का यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है कि आप क्या करें, आप ले टेल्कम पाउडर और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथों पे इस तरीके से उसको स्प्रिंकल कर ले। तो उसके बाद आप कोई भी काम करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। उससे ये फायदा होगा कि आपके हाथों की जो चिकनाहट है वो पाउडर के कारण ड्राइनेस में बदल जाएगी, जिसके कारण आप कोई भी काम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कॉम्ब को लेके। दोस्तों, हमारे घर में ढेर सारे ऐसे कॉम्ब होते हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करते। कई बार वो खराब हो जाते हैं या उनके जो ये दांते होते हैं आगे के घिस जाते हैं, जिसके कारण हम इनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज इनकी मदद से आपको मैं बहुत ही यूजफुल चीज बनाना सिखाऊंगी कि जिसके बाद आप इनको बिल्कुल भी उठाकर कबाड़ में नहीं फेंकेंगे। हमने लेनी है कोई भी अपने घर पे रखी हुई डोरी। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें हर कंघे के बीच में इस तरीके से लगाकर गिठा लगा लेनी है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से इसको एक गिठा लगाई है। अब इसके बाद हमें लेना है दूसरा कंघा है और इसके अंदर डालकर भी मैं इस तरीके से गिठा लगा लूंगी। अब इसके बाद मैं लूंगी तीसरा कंघा और इसके अंदर भी मैं इसी धागे को फंसाकर गिठा लगा लेनी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने तीनों कंघों को एक साइड से धागे की मदद से बांध लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक दूसरी रस्सी और इसकी दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से बांध लेंगे जैसे कि हमने पहले बांधा था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तीनों कंघियों को आपस में दोनों साइड से रस्सी से बांधकर जोड़ लिया। चलिए फ्रेंड, इसका कैसे इस्तेमाल करना है ये भी देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे घर में ढेर सारी साड़ियाँ, शर्ट या पैंट्स ऐसे होती हैं जिनको हैंग करने के लिए हम अक्सर हैंगर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितने भी हैंगर हो हमारे पास कम रह जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पुरानी कंघियों की मदद से इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं और अपने जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं इनके ऊपर आप आसानी से हैंग करके रख सकते हैं। इसको चाहे तो आप अलमीरा में हैंग करके रखें या आप अपने अलमीरा से बाहर रखें। इसके ऊपर आप अपने ढेरों कपड़े हैंग करके रख सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको अलमीरा के बाहर टांग दिया है। इसके ऊपर आप अपना कोई भी सामान, जैसे आपके दुपट्टे हो गए, आपकी साड़ियां हो गई और इसके ऊपर शर्ट या पैंट, कोई भी चीज आप इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने एक एक चीज हैंग करी है। अभी आप इसके ऊपर और भी साड़ियां और भी शर्ट और भी दुपट्टे हैंग कर सकते हैं। इसके साथ हमारा काफी सारा स्पेस तो बचता है, साथ साथ हमारे बहुत सारे पैसों की भी बचत होती है। दोस्तों, जब भी हम अपने घर में सिलेंडर रखते हैं, अगर हम उसको स्टैंड पे ना रखें तो आपने देखा है कि हमारा फर्श इस तरीके से खराब हो जाता है और उसके ऊपर जंग के निशान लग जाते हैं, जिसको छुड़ाने में हमारा काफी सारा टाइम लग जाता है। तो इसको छुड़ाने का बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। तो इसको साफ करने के लिए आप ले हार्पिक और आपने क्या करना है, हार्पिक लेके इस जंग के ऊपर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगा देना है और इसको 10-15 मिनट के लिए आपने ऐसे ही छोड़ देना है। अब उसके बाद हम लेंगे घर पे रखी कोई भी कॉम्ब, आप कोई भी कॉम्ब ले लें और साथ में हमें जरूरत होगी इस तरीके के कोई भी सॉक्स की, जो भी आपके घर पे खराब हो। सॉक्स ना हो तो आप किसी कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कॉम्ब के अंदर इस तरीके से सॉक्स को फंसा देना है और इसके बाद आप अपना जहां पर भी आपका हार्पिक गिरा है उसके ऊपर आप आसानी से इसको रगड़ें।
तो आप जैसे इसको रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जंग का दाग धीरे धीरे साफ होता जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि इसके लिए मैंने कंघी का इस्तेमाल क्यों किया। दोस्तों, क्योंकि हार्पिक को क्लीन करने के लिए हम ज्यादातर ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं और कई बार हमारे पास ग्लव्स नहीं होते हैं, तो हम हार्पिक को डायरेक्ट हाथों से क्लीन करें तो ये हमारे हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए मैं इसको आपको साफ कपड़े की मदद से भी साफ करके दिखाती हूँ कि देखिए हमारा जंग का दाग कितनी आसानी से क्लीन हो गया। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है दूध की थैली को लेके। अक्सर दोस्तों हम क्या करते हैं, जब इसमें से हम दूध निकाल लेते हैं तो इसको उठाकर हम कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन दूध निकालने के बाद आपने नोटिस नहीं किया होगा कि हमारी काफी सारी क्रीम जो होती है वो दूध की थैली के अंदर लगी हुई रह जाती है, जो कि पैकेट के साथ ही कूड़े में भी चली जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप इसमें से दूध निकालें उसके बाद इस थैली को बिल्कुल भी ना फेंकें। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं आटा रखने। इसके अंदर आप आटा रख के फ्रिज में रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके आटे के ऊपर जो एक पपड़ी सी जमती है वो आपके ऊपर पपड़ी नहीं जमेगी और उसके अंदर की जो भी क्रीम है वो भी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। जो क्रीम है वो आपके आटे के ऊपर लग जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसकी रोटियां बनाएंगे तो इसकी रोटियां बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगी। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको एक लाइक दीजिएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी टिप या हैक सबसे बढ़िया लगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।